जब ये लोग डंपिंग यार्ड को लेकर अपनी बात को रखना चाह रहे थे और प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो इन पर लाठीचार्ज हो जाता है। कम से कम 2,500-3 हज़ार पुलिस वाले बुलाए, अलग अलग जिले के पुलिस वाला है यहाँ पे, जैसे हम आतंकवादियों बहुत बड़े। गाली दे रहे थे माँ बहन की पूरी पूरी कि आजा अब बना ले वीडियो, और गांव वालों के बोल रहे थे 2 कोटी के गांव वाले मरवा दे एक के 47 चला के, ये तो हम गांव वालों के एक साथ मार दे। ऐसे न मरने के, पल पल नहीं मरने के, ऐसे बनवा के। मतलब ये मारदार के लिए है किसान, जिसकी कमाई में पेट भरे हैं, जो उनसे पुलिस वाले डंडा लेकर बन गए ना अकलमंद के सौदे हैं। किसान का अन्न खाए कहीं बने हुए, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पे मारा उन्होंने। किसी मार तो आदमी बीमार था, उनका भी घेर के 5-4 पुलिस वालों ने इतने डंडे बजाए, उठा नहीं जा रहा। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर हिंदू गांव में। आपको बता दूं कि इस गांव में पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर तमाम किसानों ने मिलकर गांव में बन रहे डंपिंग यार्ड को लेकर विरोध किया था, लेकिन वो विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप ये देखिए कि किसानों के साथ क्या रुख अपनाकर सरकार इस समय काम कर रही है। सभी किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, महिलाओं के ऊपर भी जो विवाद है वो भी नजर आता है। आज उसी को लेकर यहाँ पर देखिए कितना बड़ा जो हुजूम है वो किसानों का लगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जब ये लोग डंपिंग यार्ड को लेकर अपनी बात को रखना चाह रहे थे और प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो इन पर लाठीचार्ज हो जाता है। सवाल ये है कि जहाँ पर किसानों को लेकर लगातार सरकार बात करती है, लेकिन किसानों के साथ ऐसा रवैया किस सरकार को भी शोभा नहीं देता है। आराम से बैठे थे, धरना चल रहा था वहाँ पे, पुलिस वाले आए और सब पे जितने भी ग्रामीण थे सब पे लाठीचार्ज कर दी और ग्रामीण को भगा भगा के मारा। यहाँ में कम से कम 50-60 आदमी को चोटें लगी है। तो आप लोगों का बचाव नहीं किया गया? कोई बचाव नहीं करा गया। तो कसाई बन रहे, कसाई और लिल्ली टोपी वाला जो है उसने बनाई हमारी सब रेल सबके पीट पीट के, फिर वर्दी पाड़ी उसने अपनी लोग हमारी वर्दी पाट दी किसान लोग। किसी ने वर्दी का हाथ लगा कि ना किसी का सिर फूटा। फिर इन्होंने तो आप तक कोई गाड़ी में सिर मार रहा दे के, कोई ईंट लग रही है, किसी का कुछ लग रही है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल पे जा रही है। 70 साल। अब आप ये देख सकते हैं कि जिस देश में किसानों को लेकर बातचीत होती है वहां पर जो प्रशासन का डंडा है वो ये भी नहीं देखता है कि किसी व्यक्ति की क्या उम्र है। यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी किसान यहाँ पर मौजूद है, इनकी कोई गलती नहीं है। बस बात ये है कि ये विरोध कर रहे थे क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनके गांव के अंदर एक कूड़ा घर बने जो कि पूरी हवा को प्रदूषित कर देगा, लेकिन सिस्टम को वो यहाँ पर बनाना है। इसी वजह से इस तरह का जो रुख है, जो व्यवहार है वो यहाँ पर किसानों के साथ हो रहा है। और उसमें देखिए बच्चे भी शामिल हैं। आपके हाथ में चोट आई है? हाँ, दोनों हाथ में चोट आई मेरी। कैसे चोट कैसे लगी? मैं मतलब हम विरोध में गए थे वहाँ पे, तो पुलिस वाले थे वहाँ पे कुछ, तो उन्होंने हम पे लाठीचार्ज कर दी। तो आप लोग शांति से धरना प्रदर्शन दे रहे थे? हाँ जी। डंपिंग यार्ड के पास में बैठे थे? हाँ, अंदर बैठे थे। अंदर बैठे थे। तो पहले क्या ताला बंद था, खुल नहीं रहा था? पहले ताला बंद था, तो फिर कुछ हमारे जो यहाँ पे महिलाएं हैं उन्होंने ताला तोड़ के अंदर चले गए हम। फिर उसके बाद जैसे हमारे कुछ 2-3 गांव के आदमी हैं तो उनको भी ले जाने लगे वैन में बैठा के। हमने मना करी तो उन्होंने हम पर लाठीचार्ज कर दी। कितने पुलिस वाले होंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे ऐसे कुछ 300-400 पुलिस वाले थे। सबके हाथों में लाठियां थी? सबके हाथों में लाठियां। और जो पत्थर मार रहे थे, फेंक रहे थे, वो कौन लोग थे? वो कुछ बिना यूनिफॉर्म के आए थे, बिना वर्दी के। वहाँ पे उन्होंने अंदर से पथराव किया था। अच्छा, और आप लोग विरोध किस चीज का कर रहे हैं यहाँ पे? डंपिंग ग्राउंड का। डंपिंग ग्राउंड का। उससे क्या असर होगा गांव के लोगों पर? क्या नुकसान होगा? यहाँ नुकसान, यहाँ पे जो पानी आवे है समरसेबल का वो गंदा हो जाएगा, और जो यहाँ हवा है उसमें एक जहर फैल जाएगा, ये सब बीमारी आ जाएंगी। नहीं अभी जैसा भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है, क्या ये शोभा देता है सरकार में, या फिर जो भी सिस्टम पर अधिकारी बैठे हैं उनको ये शोभा दे रहा है? वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि उन्हें शोभा नहीं दे रहा। एक बात है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जैसे हम कोई आतंकवादी हो। कम से कम 2,500-3 हज़ार पुलिस वाले बुलाए, अलग अलग जिले के पुलिस वाला है यहाँ पे, जैसे हम आतंकवादी हो बहुत बड़े। कि हमें किसान नहीं माना गया, हम आतंकवादी माना गया, आतंकवादी की तरह ही पिटा गया है। और आपने देखा खेत में कितनी बुरी तरह घेर के मारा है मुझे 8 पुलिस वाले ने। भैया को अब एक बात बताओ जी,
उन्होंने इन देखा कि बाल है क्या है यार, उल्टा सीधा बजा रहे। अपना मुंह बचाने के लिए हाथों पे भी बहुत लग रहे हैं मेरे लट, जहाँ भी हाथ पूरे शरीर पे है। एक आदमी इससे ऐसा नहीं बच रहा जहाँ उन्होंने मेरा नाम मारा हो। अगर हाथ ना रहता सिर वेर फट जाता, मैं ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाता। फिर क्या होता जी। जो हमारे विधायक मंत्री है सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है, नंदकिशोर गुर्जर, बसंत त्यागी। हम बसंत त्यागी के पास मदद मांगने गए तो उन्होंने हमें एक ही बात बोली, 5-6 करोड़ पे ले लो, अपने गांव का विकास कर लो, पर ये रुकेगा नहीं। हमारे से साफ साफ ये बोला कि बैठ जाओ नहीं तो पिटोगे। ये एक मंत्री विधायक को शोभा देता है ये सब, हमें डराने का, हमें आश्वासन देने से गए, हमारे बीच माने से तो गए, हमें डरा और रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं वो किसी की आवाज़ ही नहीं उठाने दे रहे हैं। जो वीडियो बना रहा है उनके फ़ोन छीन रहे हैं। मेरा भी फ़ोन उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा फ़ोन मिला था। उससे बाद में मैंने वीडियो ऑन करी तो मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश करी, उसकी भी वीडियो है मेरे पास छीनते हुए की भी। और लाठी डंडे से मारते वक्त बोल रहे थे बना वीडियो। गाली दे रहे थे माँ बहन की बुरी कि आजा अब बना ले वीडियो। और गांव वालों के बोल रहे थे 2 कोटी के गांव वाले, ये गांव वाले हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तुम 2 कोटी के इंसान यहाँ पे आके बैठे हो, तुम्हारे बहुत बुरी घर वाले भी अनपढ़, तुम भी अनपढ़। जब मेरे बजा रहे मुझे एक से एक गाली दी है उन्होंने। जब मेरे नीचे गिर के बजा रहे मुझे गाली दे दे के बोल रहे लिकाट दे तेरा धरना, लिकट का तेरा धरना, अब यहाँ दिखे मत जाइए। मैं फिर भी पीटने के बाद भी वहीं रहा, जब तक हमारे सब साथी वहाँ थे मैं वहीं पर रहा। पेन किलर खाई तब भी वहीं पे था मैं। वे सोच रहे हैं कि लाठी चार्ज करके धरना खत्म हो जाएगा, ये धरना खत्म नहीं होगा। या तो हमें मरवा दे AK-47 चला के, या तो हम गांव वालों के एक साथ मार दे। ऐसे न मरने के, पल नहीं मरने के, ऐसे बनवा के रुकेगा ही। कल हम अपना चेकअप करवा गए तो हमारी किसी ने ठीक से मेडिकल भी नहीं किया। अपना आए सिर्फ हमारी दवाई लिख के दे दी कि ये दवाई खा लो बस। अब हम उसे दवाई खाएं, चेकअप करवाएं, क्या करवाएं। दो हम मंडोला चले गए सरकारी अस्पताल में, यहाँ पे लोनी में चले गए सरकारी अस्पताल में, सब में दवाई दी जा रही है, हमारा चेकअप भी नहीं हो रहा। ये सभी किसान हैं और ये एक गांव है और इस गांव के आसपास में लगभग 10 से 12 जो गांव हैं वो यहाँ पर नजदीकी तौर पर पड़ते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस जमीन पर इस समय डंपिंग यार्ड बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और काम शुरू भी हो गया है, लेकिन वो गांव वालों को नहीं चाहिए। गांव वालों की मांग है कि उससे पूरी तरीके से जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। लेकिन जब ये किसान जो हैं आगे बढ़कर अपने प्रदर्शन को जोरों शोरों से लेकर जाते हैं तो इनके साथ व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि ये कहीं से कोई नाजायज मांग कर रहे हैं या फिर इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। बहुत सी ऐसी अभद्र भाषा और बहुत सा ऐसा जो अभद्र व्यवहार है वो इनके साथ होता है। पुलिस वाले तो बचाने के लिए होते हैं, जनता को मारने के लिए डंडा बजाया उन्होंने, दिया हुआ है ये निशान उनका ही दिया हुआ है, डंडा का। ये आपको लगा है? हाँ डंडा लगा हुआ है, ये लाठी उनकी दी गई है। ये ऐसा क्या किया था आप लोगों ने? जो हम तो खड़े रहे मैम, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, धरने पे बैठे थे हम लोग, तो धरने पर बैठे थे। हाँ वहाँ जैसे वहाँ धर लिया हमने मंदिर से धरना, तो फिर वहाँ जैसे हमारे आदमी उसमें भर लिया थाने के लिए टेम्पो में, तो हम सब औरत खड़ी होएगा, टेम्पो का आगे खड़ी होगी, तो हम जान ना दे, मगर हमारे बाल को छोड़ दो इन्हें, तो वे छोड़ देना। तो जब डंडे बजाए उन्होंने औरतों का, हाँ जब अपने आप ही वो करी, जो पत्थर वत्थर मारे, आप ही मारने वाले बन गए और आप ही फिर डंडा बजाने वाले बन गए। पत्थर भी आप नहीं मारे उन्होंने, शर्ट काट के। और अब सुनाई दे रहे हैं कि पथराव गांव वालों ने किया था, इसीलिए नहीं गांव वालों ने नहीं किया, उन्होंने ही किया, पथराव भी किया, डंडे भी मारे। जेवड़ी का सांप बनाना है। किसान तो सीधे साधे भोले भाले हुए हैं, किसानों को पता हो, जब किसान अपने यहाँ बैठे और इसका विरोध कर रहे, फिर मारने का कौन सा, किसके इशारे पे मारधाड़ करी उन्होंने, हैं? किसकी सरकार, मतलब ये मारधाड़ के लिए है किसान, जिसकी कमाई में पेट भरे हैं, जो उनसे पुलिस वाले डंडा लेके बन गए ना अकलबंद के सौदे, हैं? किसान का अन्न खाए के ही बने हुए, उन्हें तो इतनी भी तमीज ना नाबालिग बच्चों पे है, उन्होंने लाठी बरसाई, शर्म नहीं आई है? तो इतना भी बड़े बुड्ढों पे, लेडीजों पे लेडीज चला सकती है, लेकिन जेंट्सों का कोई मतलब नहीं है। जो ये महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं और किसानी खेती करने के लिए खेतों में जाती है, आज उन्हें सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पर डंडा खा रही हैं और इस तरीके से अपनी जो आवाज है वो देखिए प्रदर्शन में यहाँ पर इकट्ठे होके
उसको ऊंचे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले दबा रहे हैं, दिखाई नहीं रहे, झूठ बोल रहे, नीली टोपी वाले ने आदेश दिया कि सब इन्हें मारो, सब है नीली सी टोपी वाला, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पे मारा उन्होंने, किसी के ज्यादा चोट लगी, किसी के लगी, पर लगी सबके। गांव वालों को मतलब क्या दिक्कत आएगी अगर ये कूड़ा घर बनता है? दिक्कत है, आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत है, आने वाली पीढ़ी को भी दिक्कत है, हमें तो दिक्कत है लेकिन आने वाली पीढ़ी को दिक्कत है। अगर हमारे होते हुए कूड़ादान बन गया तो हमारा फायदा क्या हुआ रहने का गाँव में? कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये चीज बनवा दो आप। तो जिस तरह का जो व्यवहार किया गया है उसके बाद क्या अभी भी गांव वाले प्रदर्शन करेंगे? करेंगे भैया, करेंगे, पैसा हटवाएंगे। बनना मंजूर है लेकिन बनवाना मंजूर नहीं है, ये चमर जाए लेकिन डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी से कहेंगे ये नहीं बनना चाहिए, जो कॉलेज बनना चाहिए, अस्पताल बनाओ, दोनों चीज बनाओ हम गाँव में। जो हारी बीमारी होती है GTV के ले जाते हैं, इतने खत्म हो लेता है ये आदमी हमारा। भागते मारे बेटा खेतों में, जब खेतों में भी लुढ़क गए तो जब भी डंडा बजाया, ढूंढ कर मारा था। हाँ जी, ढूंढ के मारे। और ये छोटा बच्चा है 10 साल का, देखो उसको किस तरह से मारा है, पुलिस वालों ने मारा मैम उनको। उनकी ना नहीं है, वे यूं नहीं है, किसी की दया धर्म ही नहीं है। वे कूड़े घर से तो नुकसान ही है आप लोगों को। हमें तो बहुत नुकसान, हमें तो इसे हटा दो, हम इतने यूं नहीं हटेगा बेटी, इतने यूं नहीं हटेगा, हाथ ठाए के कह रही हूँ, इतने हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। कैसा व्यवहार किया गया आप लोगों के साथ? भैया रास्ता चलता हमारा खेत उधर पड़ा है, हमें भी डर लगे आते जाते में भी, जनकत में घेरने में हम तो गई भी ना 2 दिन से खेत की तरफ को अपनी को। अब वो हमारी डर की हमारी भेजती नहीं है, नहीं मम्मी मत जाओ, कभी कोई घेर कर ले जा। मार तो आदमी बीमार था, उनका भी घेर के 5-4 पुलिस वालों ने इतने डंडे बजाए, उठा नहीं जा रहा। मैं भी ऐसी इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा, सच बताऊं, एक आदमी कमाने वाला था, बताओ क्या करूं। क्या कहेंगे त्यागी जी, आप इस गांव में आए, यहाँ पे अभी सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे कूड़ा घर बना दिया गया है और उस कूड़ा घर से यहाँ के गांव के लोगों को तमाम परेशानियां होंगी, तो आप यहाँ पे आए हैं, क्या समस्या का समाधान करेंगे, कैसे क्या कहेंगे? दिल्ली की सरकार देखा होगा आपने, उनके मंत्री कूड़े को रोज कहते हैं कि कूड़े आप यहाँ से जाओगे, कूड़ा आप यहाँ से जाओगे, इस तरह कूड़ा भेजा जा रहा है दिल्ली की सरकार से। और यही यहाँ का हाल है, 83 गांवों के लोग जब त्राहिमाम कर रहे हैं, पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। पुलिस का काम है न्याय देना, पुलिस की लाठी से अन्याय हो रहा है। इस गांव का दुर्भाग्य है कि इस गांव का नाम मीरपुर हिंदू है, और मैंने सोचा कि बड़ा गर्व से रखा होगा इन्होंने हिंदू, शायद हो सकता है जाति छुप जाए इन लोगों की, लेकिन जाति नहीं छुपा पाए हिंदू की आड़ में। पुलिस ने इनको हिंदू के अंदर छुपी जाति पहचान कर लाठियों से हमला किया। भाजपा की परंपरा है, भाजपा का तो इतिहास है, बताते नहीं है। नोटबंदी लगा देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, फिर उसके बाद कानून ला देते हैं कि अब SIR होगा, तमाम मुद्दे बिन बताए करते हैं। लाठी चार्ज भी बता के थोड़ी होता है। डंपिंग ग्राउंड तो इनके लिए, इनकी समस्या का समाधान है, किसानों के लिए महासमस्या है वो। इसीलिए हम कह रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं कि धरना देना वहां उचित है जहां बड़ा दिल हो, बड़ा काम करने की योजनाएं हो। जिस सरकार के पास अपनी व्यवस्था चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, आप उससे मांगेंगे, खाली जेब व्यक्ति किसी को कुछ दे नहीं सकता। यहाँ पर गांव के लोगों का यही कहना है कि इस असुविधा के सिस्टम को हम गांव में नहीं लेंगे, चाहे हमें ये प्रदर्शन कितना भी लंबा लड़ना पड़े। आप इस खबर को आगे पहुंचाइए ताकि यहाँ पर बैठे जो लोग हैं उनके साथ न्याय भी हो सके, और जिन पर लाठियां चार्ज की गई हैं बिना किसी कारण के साथ, उनके साथ भी न्याय जो है वो बढ़कर सामने आए।